ये मेरा क्या विकास कर रहा है इस समाज में मेरी गोली निश्चित है। आज इस सीमा पर हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा, आज बेटे जिनसे पैदा किया है वो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए और माँ बाप को मैं नमन करता हूँ कि आपने ऐसे बहादुर लोगों को पैदा किया जो रात देश की सीमा पर देश रक्षा करते हुए शहीद हुए। मैं उन्हें माँ बाप को धैर्य और हिम्मत के साथ कहना चाहता हूँ कि आप भाग्यशाली इतने हैं कि दुख तो आपको बहुत है, लेकिन देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। मैं बहुत रोजाना कॉल कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ रक्षा मंत्री हो कि मैंने भी महसूस किया था, उनके घरों तक गया था। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ऐसे माँ बाप से आपको मिलना चाहिए जिन्होंने देश की रक्षा की शहीद हो रहे और शहीद हो रहे हैं। मामूली गंभीर नहीं है समस्या देश के सामने, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया की सबसे बहादुर सेना हिंदुस्तान की है। कोई वैसे वाली कह नहीं सकता है इतनी बहादुर सेना कहीं की नहीं। मैं जानता हूँ, मैं उस इलाके में गया हूँ, 24 घंटा भर वर्ष की है और कभी कभी 2-2 महीना तक तो उनकी ड्यूटी रहती है, केवल बदलते रहते हैं। 2 महीना सेब नहीं बना सकते, मुंह साफ नहीं कर सकते, इतने से ज्यादा हाथ नहीं धो सकते थे। हमें राहम गद्दार करना थी। बहुत हमारे सेनापति जी इन्होंने आकर आग्रह किया कि आप गद्दार पे मत सोइए और मर जाइए, यही तो बधाई दी। नहीं, मैं गद्दार जाऊंगा, गद्दार सोया हूं। मैं जानता हूं कि सेना क्या कैसे देश की रक्षा। ऐसे अवसर पर हम याद करता हूँ उन शहीदों को, माँ बाप को पुण्य में धन्यवाद में सलाह दे रहा हूँ कि आपने ऐसा बेटा पैदा किया है जो देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है। आप वो देश याद करेगा, क्योंकि विचित्र देश है, अभी देश याद नहीं करता हूँ, लेकिन कभी न कभी जहाज देखा जाएगा तो आपकी बेटों का भी जहाज, आपका भी जहाज रहेगा जाएगा। ऐसे माँ बाप ने बेटा पैदा किया। ऐसे अवसर पर जो विजय विकास यात्रा की निकलना है, इसीलिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता था कि ये केवल विकास तक नहीं, मैंने सलाह दिया कि इसको विजय रश्मि कर देते हैं, लेकिन उन्होंने विजय बाद में रखा, विकास पहले रखा। ऐसा नहीं करना, पहले विजय और विजय के बाद विकास नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप नौजवानों से कहना चाहता हूँ, केवल नारेबाजी से काम नहीं करेगा। आप पढ़िए, लिखिए, चिंतन करिए, कम से कम देश के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे चल करके आपको महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचना है, जिम्मेदारी आपको संभालना है, इस तरह की भावना पैदा आपको होना चाहिए। केवल भैया तेरे नाम जीवन है, तेरे कुर्बानी की बात आता है तो मैंने बहुत भोगा है, देखा है। जब कुर्बानी का वक्त दिखाया तो जने लोग के सच्चे खून बह रहा था, पिटाई हो रही थी और भैया नौजवानों का पता नहीं। जब एक बार हम पर लाठियां पड़ी, मैं जानता हूँ 2 साल का सिर टूटा, रामनाथ जीवन भर लंगड़े हो गए, पैर टूटा और समाजवादियों का क्या इतिहास है। अम्बेडकर पार्क में
इंदिरा जी ने जिससे लाठी का करना था, हमारे भी लाठी लगी। एक दीवार को खाने का आधा घर बना, आधा तंत्र, 2 लाठी गई। कम से कम 15 दिन सूजी नहीं पी। रात को नहाते थे, सवेरे बहुत जल्दी नहाते थे, ज्यादा मेरे पीछे निशान नहीं आपकी तरह से आगे अपनी बात सुनी जा पा रही, कमर में जो लाठी लगी थी। तो ये समाजवादी आंदोलन बहुत ही दुख बता के बहुत प्रमाणिक लेकर के बना है, और इसलिए हमने समाजवादी पार्टी ने हमारे नेताओं को, चाहे डॉक्टर रमन भैया गिरफ्तार हो, चाहे अन्ना जी हो, मजे भाई हो, फर्नांडिस हो, एक नहीं, वो हमारी बहन नहीं है पूना की, जिन्होंने कितना कितना संघर्ष किया था। इसे मैंने समाजवादी पार्टी ने रखा था। वो कह हम सारी बात बताएंगे 5 मिनट का, इसलिए आप इस ऐसे दल में आए हो। ये संघर्ष का दल है, कुर्बानी का दल है, शौकीनी की फिरूबंदी करनी है, जो आयासी और शौकीनी फिरू खर्ची हो रही है। ऐसे नहीं करेगा परिवर्तन, आपको परिवर्तन तब होगा जब संघर्ष और अन्याय का विरोध करोगे। अन्याय करते बर्बाद कम होता है। आपकी चूल्हे वाली भी खाना बनाने वाली को रात आखिरी भोजन मिलता है, और वो सबको खाना खिला देती है, और घरों में उनके लिए सब्जी नहीं, दाल नहीं रहती है, कैसे रोटी खा करके सो जाती है। ये महसूस तुम नहीं कर सकते हो, ये महसूस हम जैसे लोग कर सकते हैं, जिनको अनुभव है, जिन्होंने देखा है। रोटी बनाने वाली आती है, खाना खाती है, तो पहले हम लोग खाते हैं, तो कुछ बदलाव आया है। अब बदलाव आया है, अब तो थाली आपने सामने रख के खाने लगे कुछ लोग, लेकिन सब लोग नहीं खा रहे। इसलिए ये है समाज की अभी व्यवस्था। अभी देश में सुधार आया है, लेकिन हम ये नहीं कहते सुधार नहीं आया है। देश में विकास भी कुछ किया है, विकास और होना है, विकास किया है। चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कुछ लिए थे देश को आगे ले जाने। लेकिन आज हम पढ़ रहे थे, फोन कर रहे थे दिल्ली, मैं एक बड़े आदमी से बात की थी वही सीमा के बारे में। हमारी जवान शहीद हो रहे हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं, सोते हुए मारे जा रहे हैं। इनका इलाज है, सोचना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो, ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे निर्दोष सैनिकों की शहीद होते रहे, ये भी नहीं चाहते। दोनों को भी रास्ता निकाल दें। हम लोग केंद्र सरकार से बात करें, प्रधानमंत्री ने खुद बात करें। ये पिछड़ाई में देश पूरा साथ देगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर मानवता का जो आपने भैया जी ने कहा था, एक ऐसा संगठन दुनिया का बने जिससे ये अलगाव युद्ध बंद हो जाए। उनकी बात पर बहुतों ने अमल किया था, लेकिन भैया जी जैसों भी सफल नहीं हो पाए। आज दुनिया की मानवता है, समाजवादी पार्टी दुनिया की मानवता को मानती है। केवल अपने देश में आपके लिए हम दुनिया की मानवता को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। ये विचारधारा थी डॉक्टर राम भैया की जयप्रकाश आचार्य नरेंद्र की, ये विचारधारा है। इनको भी पढ़िए लिखिए, तब पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी क्या है। समाजवादी पार्टी का रास्ता सबसे कठिन है, संघर्ष का रास्ता है, और बहुत करीब सहने का रास्ता है। ऐसे समाजवाद नहीं आ जाएगा। बहुत से आप वो नारे लगाने वाला और है क्या धंधा, ऐसा सीखना तो है नहीं। कुछ हम जानते हैं, लाठी पड़ती तो 4-5 रह जाते, सब भाग जाते। हमारे साथी भागे चले तो पता हुआ इलाहाबाद वालों को, तो लगभग गलत से लीक ले जा रहा था, और जान देने वालों का पता नहीं, सब भागे। हमारे साथी हुआ तो हम खड़े रह गए, 5-6 लोग लाठी पड़ी, यही लखनऊ में लाठी पड़ी, तो सब भाग गए। हम 5-6 लोग खड़े रह गए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हिंसा हो, और नहीं चाहते सरकार हिंसा करे। हम नहीं चाहते पुलिस को इस तरह लाठी मारे,
पुलिस के लोग साधारण घरों के हैं, गरीब घरों के हैं, हमें इन शोषण के भी अब खिलाफ है। जिस तरह की ड्यूटी दी जाती है बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर, और देखा होगा कैसे टेंट लगे हैं, गाड़ी निकलते हैं सर्दी, और वो सर्दी में कैसे खड़े होकर के ड्यूटी, और गर्मी में भयानक गर्मी लू लगती है तो वो एयर कंडीशनर में लगे रहते हैं और ड्यूटी पर जू लपटने देते हैं। इस तरह का है अव्यवस्था, ये है पक्षपात। इसे हम आप कहना चाहते हैं केवल समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिन मुद्दों पर विचार करती है, तकलीफ होती है, और जो भावुक नहीं, जो इमोशनल नहीं, वो देश की या मानवता की सेवा नहीं कर सकता। या भाव लोग हैं जिनको तो दे करके दुखी होते हैं, भूखा दे करके ऐसा होते हैं। आज भी दोनों बार अरहर की रोटी कितने लोग को नहीं मिलती है देश करना, याद रखना। अरहर की दाल इस्लाम इसलिए तो पौष्टिक भोजन है। अरहर की दाल के साथ इनमें बहुत से लोग हैं दोनों बार खाने को नहीं मिलता होगा, इनमें भी ऐसे लोग हैं जिसे इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी हर सफल संघर्ष कर जहाँ तक की यात्रा है, यात्रा करने का मुझे बहुत खुशी है कि मैंने भी क्रांति रथ लेकर के यात्रा निकाली और बहुत सफल यात्रा हुई, सरकार बनी है। अब मुझे विश्वास है ये यात्रा के बाद भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसलिए हम अपने शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो और के सरकार मजबूत भारी बहुमत से जीते। बहुत प्रमुख मुलायम सिंह यादव सबसे पहले तो सेना और सेना के पराक्रम को लेकर के जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसी माओं को सलाम जो इस तरह के बेटों को जन्म देती हैं, और इसके साथ ही कई सारी ऐसी बातें भी कही हैं। लेकिन जैसे ही ये सीधी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उस मंच की, जब मुलायम सिंह यादव बोल करके निकले तो अखिलेश यादव कुछ बात करते हुए नजर आए हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन फिलहाल मुलायम सिंह यादव ने पुरानी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा याद किया है कि किस तरह से हम डटे रहते थे, लाठी डंडे अगर आज खाने का मौका मिले तो कार्यकर्ता भाग जाएंगे, लेकिन हम डटे रहते थे। और परिवर्तन क्या है इसको लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातचीत की है। थोड़ी सी तलखी, थोड़ी सी नाराजगी जरूर नजर आई और आखिरी जब संबोधन वो कर रहे थे तो आखिरी वक्त में उन्होंने रथ यात्रा को अपनी शुभकामनाएं दी हैं, अखिलेश यादव को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और ये कहा है कि भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी क्या है इसको लेकर के भी कार्यकर्ताओं के अंदर में उसे बताने की कोशिश की गई है, हिंसा से दूर रहने की भी कोशिश की गई है और कहा गया है कि आप इन चीजों से दूर रहें, एक साथ मिलजुल करके जो ये विकास रथ यात्रा है उसको लेकर के आगे बढ़े। और इसके साथ जहां तक हम समझ पाए हैं, विजय से विकास की रथ यात्रा और विकास से विजय की रथ यात्रा को लेकर के भी कुछ थोड़ी सी तलखी मुलायम सिंह यादव की तरफ से नजर आई है। अखिलेश की विकास रथ यात्रा जिसका आगाज हरी झंडी दिखाने के बाद अब से कुछ ही देर में होगा और इससे पहले सबसे पहले शिवपाल यादव को मौका दिया गया था अपनी बात कहने का। सबसे पहले उन्होंने सीएम अखिलेश यादव की तारीफ की, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की सरकार किसी भी हालत में हम प्रदेश में नहीं आने देंगे। इसको लेकर के महागठबंधन की भी तैयारी चल रही है, लेकिन फिलहाल वो दूर की कौड़ी है। उससे पहले सपा की तरफ से ये कोशिश की जा रही है और आज रथ यात्रा जो कि विकास के नाम पर होगा, क्योंकि जब हम सीएम अखिलेश यादव को सुन रहे थे उन्होंने विकास का बहुत बखान किया कि हमने इतना काम किया है, आगे हम इस तरह का काम करेंगे, हमने एक्सप्रेसवे दिया है, जो हर बार वो हर मंच से बोलते भी हैं और अपनी बातों को इसी तरह से रखते हैं। कहते हैं कि जनता को जो हमने दिया है वो शायद ही कोई और सरकार दे पाएगी। इसके साथ ही सीमाओं पे जिस तरह से सेना मर रही है, सेना शहीद होते जा रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर अपनी आवाज मुखर करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के ऊपर नाराजगी जाहिर की है और ये बयान जो सीधा निशाना होता है वो साधा है। तो आज से सपा की जो मिशन उत्तर प्रदेश है 2017 चुनाव को देखते हुए वो आज से शुरू हो गई है। बिगुल फूंक दिया गया है। तीनों जो
सपा प्रमुख हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सीएम अखिलेश यादव है, आज मंच पर आकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है और जोश भरने की जो कवायद थी उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती नजर आ रही है। देखना होगा कि अब जो ये रथ यात्रा है वो रथ यात्रा आगे चलती है तो कितने और तादाद में कार्यकर्ता जुटते हैं, उसको लेकर के सीएम अखिलेश यादव ने सभी का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये कहते हैं कि 3 तारीख की ये रथ यात्रा सफल नहीं होगी तो हम दिखा देंगे कि ये सफल होगी और हो करके रहेगी।